सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव पास द रिटन पार्ट ऑफ लेक्चरर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लेक्चरर की टेस्ट हुई थी, जिन्होंने पास किया है सबसे पहले उनको कांग्रेचुलेशंस। और जो अब वेट में है, जिनका टेस्ट होने वाला था और स्केजुअल भी अनाउंस हो गया था, लेकिन क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं, आपको पता है कि हालात कोविड-19 के बाद सिचुएशन कंडीशन ख़राब हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी और सारे जो प्रोविंसेस हैं वो मीटिंग कर रहे हैं फाइनल कि भाई अब हम छुट्टी देनी चाहिए। अब क्योंकि इदारे बंद हो रहे हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी आपका जो रिटन टेस्ट था, जो बच्चे बैठने जा रहे हैं लेक्चरर के रिटन टेस्ट में, उनका पोस्टपोन हो गया है। ये अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये बैड न्यूज़ है, अब कुछ कह रहे हैं ये गुड न्यूज़ है। अच्छा, गुड और बैड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी होती है वो कहते हैं बैड न्यूज़ है, क्योंकि वो तैयार थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी ली थी। तो अब बच्चे वो कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, हमारी छुट्टियां भी पूरी हो रही हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी जो लेक्चरशिप में बैठे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो छुट्टी लेके ही दे रहे हैं। जिन बच्चों की तैयारी है भी और जिन बच्चों की, क्योंकि तैयारी हमारी कभी नहीं होती पूरी, नॉर्मली आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। तो आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस भी हैं, जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई उनको क्या करना चाहिए, अब किस तरह तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा और आप परेशान ना हो। जैसे हालात सही होते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इसका स्केजुअल देगी, क्योंकि अब अभी देखें कि एक रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, जो बच्चे पास हुए हैं अब वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और जिनका अभी MCQ रिटन टेस्ट नहीं हुआ अब उनको तैयारी करने की ज़रूरत है, 100% उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हैं, फिज़िक्स वाले हैं या दूसरे जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के लेक्चरर हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी नहीं हुई, तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर है और उसके बाद जो जनरल नॉलेज है, फिर आपका जो सब्जेक्ट है, आपको 3 चीज़ों की तैयारी करनी होती है। ये चीज़ का काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि हमें किस तरह तैयारी करनी होती है। एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सपोज़ कि आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, या लिंग्विस्टिक है आपका, आप लेक्चरर इंग्लिश के बनना चाहते हैं, तो आपको GK का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन, ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इवन इंटरव्यू में भी आपको क्वाइट समटाइम्स ये सवाल किए जाते हैं। तो ग्रामर आपका फोकस करें ग्रामर में, क्योंकि कंपटीशन आपका GK का और ग्रामर का ज़्यादातर होता है। आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें कंपटीशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो तो सबको आता है, हर कोई मास्टर्स करके आता है, डिग्री, MPhil या PhD है, तो वहाँ पे इशू इतना नहीं है। यहाँ इशू ये होता है कि जब हमें एक अलहदा सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे टच में नहीं हैं, तो वो परेशान होंगे कि यार इंग्लिश की अब किस तरह तैयारी करें। तो सबसे पहले आप इंग्लिश ग्रामर, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रीपोजिशंस की, काफ़ी जो है मैंने अलग बनाई है बच्चों के लिए जो PPS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जितने भी फेडरल पब्लिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर उसके बावजूद भी अगर ग्रामर में आपको इशू है, आप समझते हैं कि यार मेरे साथ इशू है, मुझे बातें समझ नहीं आती, एक रिदम में मुझे चीज़ें सीखनी है, तो आप मेरा सेशन ले सकते हैं। मैंने 1500 मंथली रखी है और उसमें कोई एडमिशन वगैरह मैंने फ़ी नहीं रखी, बिल्कुल सिंपल। 2 से 3 माह तक अगर आप मेरी क्लासेस लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि कम से कम आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। मैं नॉर्मली ये बच्चों को कहता हूँ। चलें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख लें, कुछ वीडियोस से आपको शायद फ़ायदा हो जाए। अब आते हैं जो आपका सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करें, आप सबसे पहले उनको उनके एरियाज़ मार्क करें कि आपको कौन से एरियाज़ पढ़ने हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपको कौन से पढ़ने हैं, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक में, इसी तरह फिज़िक्स से आपका कौन सा पढ़ना है उसमें एरिया, तो वो एरिया आप मार्क करें। एक स्केजुअल टाइम टेबल बना लें कि यार ये चीज़ मुझे इस टाइम में पूरी करनी है, कुछ भी हो जाए। देखिए, चैप्टर वाइज जब आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में अगर बच्चे तैयारी करते हैं उनको जो सेंचुरीज़ है सेंचुरीज़ वाइज पढ़ना पड़ता है। इसी तरह आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर की तरफ आएंगे तो इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, मैंने नोट किया है। वो आपकी कैश मार्क हो जाएंगी तो फिर वहाँ पे इतना इशू नहीं होगा। फिर थोड़ा बहुत आपको GK भी आना चाहिए, GK आना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ तक कि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो कि यार पोस्टपोन हो गया, अब हमें क्या करें। पोस्टपोन हो गया तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको अब तैयारी किस तरह करनी है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप परेशान मत हों, जितने बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी थी, तैयारी देखें कभी पूरी नहीं होती। ये था आज के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।
आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू योर क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, तैयारी के लिए अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि तैयारी किस तरह करें, तो इस वीडियो को आप भले दोबारा देख लें और उसके बावजूद भी आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।